बुद्धि से और जाति से ब्राह्मण होने के कारण एक विशेष जो गुण ब्राह्मणों का होता वो हमारे समाज के बीच में समाहित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं शिव शर्मा इस समय फरुखाबाद में भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी के आवास पर मौजूद हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हो भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के कई पदाधिकारी व सदस्य व संस्थापक जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानकारी हासिल करते हैं कि आज भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा की कार्यकारिणी बैठक संजय कुमार झा जी के आवास पर संपन्न हुई। आइए जानकारी हासिल करते हैं इस मीटिंग का मुख्य। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज संगठन की कार्यकारिणी बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा जी के आवास पर आप लोगों ने की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस संगठन का इसका गठन हुआ है 98 में हुआ है जी। 98 से लेकर के 2004 तक बिना रजिस्टर्ड ये संस्था चलती रही। उस समय कई साथी लोग हमारे यहाँ मौजूद भी हैं और कुछ नहीं है। ये संगठन चलते चलते 2004 में इसको हमने रजिस्टर्ड कराया। उसके बाद ये संस्था चलती रही, ज़िले से लेकर के प्रदेश तक पहुंची और फिर प्रदेश के बाहर भी पहुंची। अब ये संस्था जो है पूरे भारत वर्ष में पहुंच चुकी है। चूँकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय झा जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे बगल में सामने बैठे हैं पंडित हरिओम शर्मा जी, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपके बगल में बैठे हैं पंडित जयनंद शर्मा जी, वो राष्ट्रीय संरक्षक हैं। इधर बगल में बैठे हैं संजीव मिश्रा जी, जो प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव हैं। आमोद कुमार शर्मा जी बैठे हैं, वो भी राष्ट्रीय सचिव हैं। रामबेटा शर्मा जी बैठे हैं, वो भी प्रदेश के संरक्षक हैं। और सामने बैठे हैं पंडित दिनेश चंद्र शर्मा जी, वो भी कन्नौज जनपद के जिला अध्यक्ष हैं। एक सोनू शर्मा बैठे हैं, वो जनपद कन्नौज के प्रभारी हैं। तो इस संगठन का आज बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। यहाँ कुछ नीतियाँ बनाने के लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर आए थे और हम लोगों ने कुछ नीतियाँ बनाई हैं जिससे समाज का कुछ उद्धार हो, समाज का विकास हो। इस विषय पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। तो इस संबंध में आज ये बैठक हुई है। तो ये थे भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के संस्थापक जी सर्वेश कुमार शर्मा जी। आइए जानकारी हम हासिल करते हैं भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा जी से। अध्यक्ष जी, आज आपके यहाँ पर भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा की एक कार्यकारिणी बैठक हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आज की बैठक का उद्देश्य हम लोग जिस संगठन के साथ काम कर रहे हैं अपने सामाजिक उत्थान के लिए, उस संगठन का विस्तार काफ़ी बड़े परिदृश्य में हो चुका है। जैसा हमारे संस्थापक महोदय जी ने बताया है आपको कि हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पे मैथिल ब्राह्मण समाज के विकास के लिए, चूँकि एक शब्द इसमें बीच में ये भी कहना चाहेंगे कि अभी आपने इससे पहले एक सवाल किया था, पूर्व में आपने किया था कि आप जातिगत अपने मैथिल ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। तो हमारा मैथिल ब्राह्मण समाज की बात करने से उद्देश्य है कि एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे देश का, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमारे समाज का भी बहुत योगदान है। उस समाज में जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्था के अंदर हमारी अपनी जातियों का उत्थान भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो और ऐसा होता भी है क्योंकि व्यवस्थाएं तो ये काफ़ी समय से चली आ रही हैं। उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही समाज संचालित हो रहा, चाहे वो वर्ण व्यवस्था रही हो, चाहे वर्गों में विभाजन रहा हो, या देश की संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण जैसी व्यवस्था हो। तो इन सब के सापेक्ष हम अपने समाज को, अपनी जाति के साथ हम अपने अभियान को बढ़ा रहे हैं। हम अपने जाति के विकास के साथ साथ जो है सामाजिक विकास की ओर भी मिलजुल के काम करने की नीति पे काम कर रहे हैं। और बहुत शीघ्र जो काम हमारे संस्था द्वारा किए जा रहे हैं वो बड़े परिदृश्य में धरातल पे आने वाले हैं। अभी वृद्ध, विकलांग और असहाय लोगों को उनकी मदद कर रहे हैं और उसमें हमारा ये मानक कहीं नहीं है कि हम सिर्फ मैथिल ब्राह्मण समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, किंतु चूँकि एक समाज संस्था का गठन एक समाज विशेष की
उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए किया गया है। तो उस कार्य को तो हमारे अभियान का हिस्सा है, उससे कहीं कोई उसमें संशय नहीं है। लेकिन हम जब अपना कार्य कर रहे हैं तो हमारी कार्यशैली हमें इस बात के लिए भी स्वतंत्र रखती है कि हम जिस अभियान को अपने समाज के लिए बढ़ा रहे हैं, उस अभियान के बीच में अगर कोई और ऐसा व्यक्ति आ जाता है, वो किसी भी समाज से, वर्ग से आ जाता है, कोई वंचित आ जाता है, कोई शोषित आ जाता है, कोई असहाय निर्बल आ जाता है, या कोई ऐसा मेधावी छात्र या छात्रा हमारे संज्ञान में संगठन की आ जाती है, वो हमारे समाज से बिल्कुल भी ना हो। अगर हमारे समाज संगठन के विषय में आया है कि ये बच्चा किसी भी वर्ग का है, ये आगे बड़े उस पर जा रहा है, इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, अगर इसका कुछ आर्थिक सपोर्ट कर दिया जाए तो ये आगे चल के एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो उन सब कार्यों को भी हमारा संगठन कर रहा है। क्या ऐसे में मैथिल ब्राह्मण के जो पदाधिकारी हैं वो विरोध नहीं करेंगे इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों ने इस संगठन को एक परिवार की भांति निर्मित किया है और एक परिवार की भावना से ही, एक सबके समावेश से इसकी जो भी आगे तरक्की हो रही है, जो इसका आगे विकास हो रहा, विस्तार हो रहा है, उस भावना से हमारे सारे कारण सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से होते हैं। हमारे पास एक व्यवस्था है, हमारी एक कोर कमेटी है, हमारे बड़े निर्णय लेने के लिए हमारे उस बीच में हम अपना प्रस्ताव रखते हैं, हमारे पदाधिकारी प्रस्ताव रखते हैं, उन पे चिंतन होता है, उस चिंतन के उपरांत हम अपनी योजना बना के उस कार्य को करते हैं। भारत में तमाम जातियां हैं और प्रत्येक जातियों का एक संगठन चलता है और पूरी मजबूती से वो भारत में काम कर रहा है। लेकिन भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा का जो संगठन है, जो मैथिल जाति है, हमारे प्रदेश व देश व हमारे स्वयं जिले में फर्रुखाबाद में कई संगठन जो हैं अब इस पर कार्यरत कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये बन रहा है कि क्या ये सारे लोग एक साथ में आएंगे या मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा एक अपनी अलग ही छाप छोड़ेगा समाज में? देखिए, यदि कई संगठनों का निर्माण हुआ है तो कुछ संगठनों के निर्माण के पीछे मंशाएं भी विपरीत हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ संगठन सिर्फ अपनी पहचान, अपने कुछ खास लोगों की पहचान या व्यक्ति विशेष अपनी पहचान के लिए निर्मित करता है। तो ये हो सकता है वो बाद में भी आ सकता है, या हो सकता है वो जिस प्रकार का हम लोग अभियान चला रहे हैं वही उसकी मंशा, वही उसकी सोच हो। किंतु भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा अपना कार्य करता है, दूसरे पे टीका टिप्पणी, दूसरे का आकलन हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने कार्य में भरोसा रखते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से पूरा आर्थिक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखते हुए, पूरा अपने कार्यों में पारदर्शिता रखते हुए ही कार्य करते हैं। और दूसरे संगठन विभिन्न किन किन कारणों से निर्मित हो रहे हैं और उनका क्या कार्य चल रहा है, यदि वो हमसे कोई सामाजिक सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो उसके लिए हमारा सामाजिक सहयोग उनको मिलता है। और अगर वो समाज उत्थान के लिए जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा मिशन है, हमारा विजन है, उसके प्रति अगर वो गंभीर होकर कार्य कर रहे हैं। और आपको एक विशेष जानकारी ये भी दे दें कि आज लगभग जिन संगठनों का आपने उदाहरण दिया, ऐसे कई संगठन जो हमारे संगठन में उनका विलय हो चुका है और शीघ्र बहुत विलय होने वाला है, क्योंकि उन्होंने हमारी भी कार्यशैली का आकलन किया है और अपने भी कार्यों को प्रदर्शित किया है। तो उन्होंने ये माना है कि ये भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा संगठन वास्तविक रूप से जिस उद्देश्य के लिए निर्मित है उसी ओर कार्य कर रहा है। जैसा कि मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा व मैथिल समाज जो है एक जर्नल कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में गांव देहात क्षेत्र में रहने वाले जो अपने नाम के आगे झा लगाते हैं, शर्मा लगाते हैं, इन कंडीशनों में वो लोग क्या करें? उनका जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी में आता है। तो ऐसे में क्या आप उनको भी मैथिल से जोड़ोगे, उनके सर्टिफिकेट अलग रहेंगे? आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया है। हम लोग जो मैथिल ब्राह्मण अपने को कहते हैं, हम लोग मूलतः बिहार से किसी भी समय पलायन होके इस प्रदेश में आए, थोड़ी संख्या में आए, ज़्यादा आए। पलायन के पीछे कई कारण हैं, वो उन कारणों पे एक बड़ा विषय है। तो पलायन करके हम लोग यहाँ विस्थापित के रूप में आए। विस्थापित के रूप में आए तो जब पलायन हमारा होता रहा, आते रहे लोग, आते रहे,
तो उनके पास कितने संसाधन रहे, पूर्व समय में कितने संसाधन होते, उसके अनुरूप चूँकि बुद्धि से और जाति से ब्राह्मण होने के कारण एक विशेष जो गुण ब्राह्मणों का होता वो हमारे समाज के बीच में समाहित है। उस गुण का उपयोग करते हुए लोगों ने अपनी आजीविका के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिन कार्यों को सिर्फ कार्य के रूप से पहचाना जाता है। उनके यहाँ कोई मुस्लिम भी व्यक्ति लकड़ी का काम कर रहा होगा तो उसे कोई अननोन व्यक्ति भी जो उसकी जाति से उसके धर्म से परिचित नहीं होगा, वो अगर देखेगा तो यही कहेगा कि ये बढ़ई कार्य कर रहा है। तो बढ़ई शब्द जो है वो कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, और बढ़ई जो शब्द है वो उस कार्य की पहचान है जो व्यक्ति कार्य कर रहा है। और अगर कुछ लोग अज्ञानता में या अपने संसाधनों से विरत रहने के कारण सामान्य जीवन और सामान्य ज्ञान और शिक्षा इन सब दूर रहने के कारण भूलवश या किसी के भ्रमवश अगर वो इस तरीके से कहीं पे कुछ लोग परिवर्तित या कुछ लोग अपने को नहीं महसूस कर पा रहे, तो हमारा संगठन निरंतर इसके लिए भी प्रयासरत है कि हमारा जो मूल है, हमारा जो अस्तित्व है वो उनको बताया जा रहा है, उनको अपना जानकारी दी जा रही है। उसके एक साक्षात प्रमाण ये है कि हमारे पास सबसे अच्छा जो इस प्रदेश का निवासी है उसके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो कई वर्षों से उसका रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन अगर हमारे आप मैथिल ब्राह्मण समाज की बात करेंगे तो हमारा राजस्व रिकॉर्डों में हम लोग इन्हीं 200-250 वर्षों का ही इतिहास मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम लोग इस प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। तो अध्यक्ष जी, एक सवाल और है, सभी जातियों के संगठन बने हुए हैं, वो सबको राजनैतिक भागीदारी मिल रही है। मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के जो संगठन बना हुआ है वह मैथिल समाज को राजनीति में भागीदारी कब तक मिलेगी? देखिए, ये एक विडंबना है कि आज मैथिल ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में लगभग 70 लाख के आसपास की मतदाता के रूप में विद्यमान है। लेकिन जो आपने विषय भी रखा था कि मैंने बताया था कि पूर्व में भी ये हुआ कि समाज समय के साथ उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाया, उस विकास में नहीं आ पाया। उसके पीछे जो भी कारण रहे, या तो प्रवासी परिवार कह सकते हैं, तो जो जिन चीज़ों का बोध समय अंतर्गत जिस विकास का एक व्यक्ति सोचता है, सब एक उसका सपना रहता है, उससे समाज दूर रहा। अज्ञानता का भी काफ़ी भाव रहा, क्योंकि शिक्षा भी दूर रही तो संसाधन भी दूर रहे, तो बहुत सी चीज़ों से और छिन्न भिन्न होके जो है। दूसरा, प्रवासी होने के कारण हम लोग कई स्थानों पे, चूँकि प्रवास जब हुआ तो एक जगह सारे प्रवासी नहीं आते हैं, क्योंकि उनके लिए साधन संसाधन, उनकी आजीविका के प्रबंध भी देखने रहते हैं। तो उन प्रबंधों के तहत कोई व्यक्ति कहीं आया, कोई व्यक्ति वहीं आया, तो थोड़ी थोड़ी संख्या में थोड़े लोग थे। थोड़ी थोड़ी संख्या में होते लोग जब इस प्रदेश में रहे, उनकी कई पीढ़ियां गुजरी, प्रवास हुआ, उन प्रवास से अब विस्तारित होके उत्तर प्रदेश के लगभग 20 प्रदेश ऐसे हैं जो हमने चिन्हित किए हैं। उनमें आज हमारी संख्या एक परिणाम को निर्धारण की क्षमता रखने की स्थिति में आ चुकी है, जो परिणाम को बदलने की क्षमता रखती है, परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। किंतु जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव, संसाधनों का अभाव, वो हमारे साथ पीछे अभी जुड़ा है। हमारा प्रमुख वर्ग जो है अभी इनसे जूझ रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसके कल्याण, उसके विकास के लिए और उसकी जागृति के लिए, उसके खोए हुए अस्तित्व को स्थापित करते हुए, और हम लोग बहुत जल्द शीघ्र, हमारा राजनीति में भी प्रवेश शुरू हो चुका। उसका एक ताज़ा उदाहरण हमारा आगरा में एक खंदौली ब्लॉक है, वहाँ इस समय आशीष शर्मा ब्लॉक प्रमुख है, हमारे मैथिल ब्राह्मण समाज से है। कई जनपदों में कई ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। तो शुरुआत हो चुकी है राजनीति की ओर आने की समाज की, और हमारा लक्ष्य ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक हमें अपने उच्च सदन में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां निर्णायक और समाज के लिए एक व्यवस्था, एक नियम बनाने का स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है, तो वहां हम लोग कम से कम अपने 5-10 सदस्य पहुंचाने का लक्ष्य लेके कार्य कर रहे हैं। और ऐसा भरोसा है, विश्वास भी है कि भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा की इस योजना और इस संघर्ष से हम वो समय देख पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, जिन्होंने आज मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के संगठन व मैथिल समाज के उत्थान के लिए कई चर्चाएं की और साथ में जो एक अहम सवाल बनता था कि क्या मैथिल ब्राह्मणों को राजनीति में भागीदारी मिलेगी, उस पर भी चर्चा हुई। और साफ तौर पे आपने संजय कुमार झा जी के वचन सुने। 2027 के चुनाव में हो सकता है कि मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा से व मैथिल समाज से 2 से 4 से हो सकता है 10 भी व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो विधानसभा में पहुंच सकते हैं। और साथ में समाज के उत्थान के लिए अनेक तरह के प्रयोजन किए गए। समाज में जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनका समाधान कैसे किया जाए व उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सही तरीके से लागू किया जाए।